तो हमारे पास जो सीटेट एग्जाम होता है उसके अंदर हमारे पास दो पेपर्स होते हैं। ये बात आप सब लोग जानते होंगे, सीटेट एग्जाम के अंदर दो पेपर होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। बोथ पेपर कंसिस्ट ऑफ 150 मार्क्स। चाहे पेपर 1 जो होता है वो आपके पास क्लासेस 1 to 5 के लिए होता है, और जो पेपर 2 होता है आपके पास वो क्लासेस 6 to 8 के लिए होता है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इसको ऑलरेडी एग्जाम को एक बार या दो बार दे चुके होंगे। जो लोग फर्स्ट टाइम दे रहे होंगे उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोनों पेपर हमारे लिए 150 मार्क्स के होते हैं। अब बात आती है हम किसके लिए एलिजिबल हैं। Because we all have done B.Ed, so we all are eligible for both the papers। हम 1 to 5 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और हम 6 to 8 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए हमें मिलता है 2.5 hours, और if you will convert it into minutes, so you will get 150 minutes to solve this paper। यानी कि लगभग एक क्वेश्चन 1 मिनट के लिए होता है। इसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व भी करना है, उसका आंसर भी निकालना है, गोला भी लगाना है, और अपनी डिटेल्स भी इसी टाइमिंग में भरनी होती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग ये देखने के लिए कि पेपर 1 में टॉपिक्स कौन कौन से कवर किए जाते हैं। तो पेपर 1 और पेपर 2 हमेशा हमारे पास जो टॉपिक्स होते हैं वो उनमें ये टॉपिक्स होते हैं, 5 टॉपिक्स हैं, 30 मार्क्स ईच। ये भी 30 मार्क्स का आता है, ये भी 30 मार्क्स का आता है, ये भी 30 मार्क्स का आता है, ये भी 30 का, और ये भी 30 का। ईच क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स, और सब में 30 क्वेश्चंस इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं साइकोलॉजी की, या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो इस पे से हमारे पास अभी इसका डिटेल्ड, आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड टॉपिक्स भी मिलेंगे जिसमें ये क्या क्या चीज़ें अक्सर पूछते हैं, तो उस चीज़ों पर भी आपकी ध्यान रहना चाहिए। तो जो साइकोलॉजी है आपके पास, ये 30 मार्क्स की आती है। साइकोलॉजी में आपके पास लर्निंग से रिलेटेड पियाजे की थ्योरी, ली वाइगॉट्स्की की थ्योरी, ये सारी चीज़ें हमसे पूछी जाती हैं। उसके बाद आपके पास लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 होती है। मोस्ट ऑफ अस मस्ट हैव बीन टेकन इंग्लिश एंड हिंदी इन दैट। हम लोग कभी कभार लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले लेते हैं या हिंदी ले लेते हैं। तो हमारे पास दो लैंग्वेजेस आती हैं, एक इंग्लिश आती है और एक हिंदी आती है। और अगर किसी ने कोई और लैंग्वेज ली है जो कि हमारे 8th शेड्यूल में मेंशन है, आउट ऑफ दोज 22 लैंग्वेज यू कैन ऑप्ट एनी वन लैंग्वेज। जो तीसरी चीज हमको फर्स्ट पेपर में पढ़नी होती है, दैट इज मैथमेटिक्स। मैं आपको यहाँ पर एक चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ। चाहे आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आप मैथ साइंस बैकग्राउंड से हो, या फिर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, ये जो मैथमेटिक्स का पेपर होता है ये सबको करना होता है। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल, एंड ईवीएस इज अगेन कंपल्सरी। पेपर 1 में, आई एम रिपीटिंग इट क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, पेपर 1 में आपको मैथ्स और ईवीएस दोनों सॉल्व करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ आप साइंस के स्टूडेंट हैं, सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, या आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं। आपकी डिग्री किसी में कुछ भी हो, बट यहां पर आपको मैथ्स का पेपर सॉल्व करना ही पड़ता है। ठीक है। उसके बाद अगर हम पेपर 2 की बात कर लेते हैं, तो यहां पर भी साइकोलॉजी आती है, लैंग्वेज 1 आती है, लैंग्वेज 2 आती है। यहां पर आपके पास चॉइस होता है। एक तो आपके पास ये जो 60 क्वेश्चन होते हैं मैथ साइंस के होते हैं, और यहाँ पर सोशल साइंस के 60 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 30 मैथ्स के और 30 साइंस के, और यहाँ पर पूरे 60 आपके सोशल साइंस के क्वेश्चन होते हैं। अगेन सेम पैटर्न है, साइकोलॉजी 30, लैंग्वेज 1 30, लैंग्वेज 2 30, मैथ्स 30 एंड साइंस 30, और यहाँ पर पूरा सोशल साइंस 60 मार्क्स का। तो 3 5 15, 150 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। इस तरीके से हमारे पास ये टॉपिक कवर होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जो सोशल साइंस इन्होंने ऑप्ट करी होती है, जैसे मैंने आपसे कभी पूछ लिया, जैसे मैंने आपसे आज ही पूछा था कि प्लीज अपने सब्जेक्ट मेंशन कर दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास ये मैंने आपके लिए लिस्ट प्रिपेयर कर रखी है। आकांक्षा मैम ने बताया था कि उनके पास एसएसटी सब्जेक्ट है, और उनका फर्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश है, सेकंड सब्जेक्ट हिंदी है। ठीक है। सुरभि मैम ने बोला एसएसटी। अब सोनम मैम हमसे कह रही है एसएसटी प्लस इंग्लिश। मैम एसएसटी प्लस इंग्लिश आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, ये सब आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स होंगे। बट सीटेट आप किस पेपर में दे रहे हो, वो होगा आपके पास सोशल साइंस या फिर साइंस। आप अगर बीकॉम हो फिर भी आपको सीटेट देना पड़ेगा। अगर आप बीकॉम भी हो तो भी आप सीटेट दोगे, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है, वो आप सीटेट मैथ साइंस से दे रहे हो या फिर आप सीटेट सोशल साइंस से दे रहे हो। तो मैंने इस तरीके से आपसे पूछा था। तो आपकी टीचिंग सब्जेक्ट से कोई रिलेशन नहीं होता सीटेट के एग्जाम का। आपकी टीचिंग सब्जेक्ट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। तो ऐसे ही कौशल सर हो गए हैं, कीर्ति मैम हो गई हैं, पूजा चौहान, अंजलि स्मूर्ति ने तो मुझे अपने सब्जेक्ट बताए, शायद से बाकियों को पता नहीं था उनके सब्जेक्ट, तो वो शायद से मेंशन करना भूल गए होंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस यहां तक आपको सबको क्लियर है कि ये टॉपिक्स हमें कवर करने हैं।
Is it clear to all of you or not? Please, any one of you can unmute and just let me know so that I can move ahead. थैंक यू सो मच पूजा. नाउ हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की. ध्यान रख लेना, बहुत बड़ा ब्लंडर करते हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स जो फर्स्ट टाइम देते हैं, सेकंड टाइम देते हैं. मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूं. कुछ टाइम पहले की बात है, व्हेन आई हैव बीन गिविंग दिस सीटेड एग्जामिनेशन. वन ऑफ माय फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसने भी एग्जाम दिया था. तो वो यहाँ पर जाकर के उसने यहाँ पर मैथमेटिक्स और ईवीएस किया ही नहीं. उसने यहाँ पर लैंग्वेज की दो दो बार आती है, तो उसने हर बार इंग्लिश और हिंदी सॉल्व कर दिया. तो मैंने उसको पूछा क्या हुआ, तो शी सेड कि मेरे पास तो मैथ्स है ही नहीं, तो मैंने तो यहाँ पर सॉल्व ही नहीं किया, मैं तो इंग्लिश हिंदी करके आई हूँ क्योंकि मैं इंग्लिश की टीचर हूँ. मैडम, आप किसी के भी टीचर हो या आप कुछ भी करते हो, यहाँ पर आपको मैथ सॉल्व करना होता है. अब एग्जाम पैटर्न को लेकर के बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो पैटर्न है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है. देखो, एग्जाम पैटर्न आपके पास कैसा आता है, इसके लिए भी मैंने एक परफॉर्मा बनाया है. जो आपके क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आते हैं, इस ध्यान से सुनना क्योंकि इसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूँ कुछ सवाल. जो आपके पास 1 to 30 है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट का होता है, तो ये सबको करना होता है. क्वेश्चन नंबर 1 to 30 आर कंपलसरी फॉर एवरीवन. फिर अगला जो सेक्शन होता है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 31 to 60. ये होता है उनके लिए, मैथ्स वालों के लिए. ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं, अभी हम पेपर 2 की बात नहीं कर रहे हैं. तो यहां पर हमारे पास आता है मैथ्स. उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 to 90, इट इज फॉर ईवीएस. तो अगला सेक्शन हमारे पास आ गया ईवीएस. इसके बाद क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 91 से क्वेश्चन 120 में इंग्लिश लैंग्वेज 1 मेंशन होती है. अब ये इंग्लिश लैंग्वेज 1 और इंग्लिश लैंग्वेज 2 क्या होती है, अभी पता चलेगा. इसके बाद जब आप देखोगे, जैसे ही आप ये वाला क्वेश्चन करोगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 91 से 120 आता है. बट अगला पैटर्न आना चाहिए 121 to 150, बट ऐसा नहीं होता. फिर से आता है 91 to 120 हिंदी लैंग्वेज 1. उसके बाद 121 to 150 आता है इंग्लिश लैंग्वेज 2. और उसके बाद आता है आपके पास 121 to 150, दैट इज हिंदी लैंग्वेज सेकेंड. तो आपके पास इस तरीके से पैटर्न आता है. तो बच्चा यहां पर भी बहुत कंफ्यूज रहता है. जब भी आपने इसका सीटेट का फॉर्म भरा होगा, तब आप वहां पर अपने सब्जेक्ट्स को मेंशन करते हो. जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड. हेलो, हेलो, हेलो. यस. तो जब भी हमारे पास पेपर आता है, जब भी हम फॉर्म भरते हैं, तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, उस टाइम पे हम अपनी लैंग्वेजेस मेंशन करते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज, बेटा जस्ट अ सेकंड, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स. आई थिंक सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर वेटिंग बिकॉज उनकी कोई मीटिंग चल रही थी, तो लेट मी ज्वाइन देम ऑल्सो. ओके. तो जब कभी हम एडमिट कार्ड लगाते हैं, बैक टू द क्लास, जब कभी हम एडमिट कार्ड में अपना फॉर्म मेंशन करते हैं, तो हम उसमें अपना सब्जेक्ट मेंशन करते हैं. जैसे मान लो आज मैंने फॉर्म मेंशन किया, तो उसमें मैंने लिखा इंग्लिश 1 और हिंदी 2. तो यहां पर होता क्या है, बच्चे क्या करते हैं, फ्लो फ्लो में इंग्लिश वाला ये वाला कर देते हैं और हिंदी का ये वाला कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है. अगर आपके एग्जाम में इंग्लिश लैंग्वेज 1 मेंशन है, तो आपको ये वाला सेक्शन करना है. और क्योंकि आपकी हिंदी लैंग्वेज 2 मेंशन है, तो आपको ये वाला हिंदी लैंग्वेज 1 नहीं करना, इंग्लिश लैंग्वेज 2 नहीं करना, हिंदी लैंग्वेज 1 आपको ये वाला अटेम्प्ट करना होता है. इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू और नॉट? क्लियर? ओके. नाउ आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. मैं आपको एक पेपर दिखाने वाला हूं, और उसके साथ में एक आपको एडमिट कार्ड भी दिखाने वाला हूं. एडमिट कार्ड किसी और का नहीं है, मेरे एडमिट कार्ड है. तो मैं उस एडमिट कार्ड से आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला हूं कि आपको उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं. ठीक है, वी विल रैंडमली चूज वन पर्सन एंड विल लेट सी कि किस किस को कितना कितना. ये चीज समझ में आ गई है कि हमें पेपर करना कौन सा है. सी, एवरी सेक्शन इज कैरिंग 30 मार्क्स. अगर आप एक सेक्शन भी गलत कर देते हो, तो यू आर लूजिंग 30 मार्क्स. और मैंने काफी बच्चों को फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसी गलती करते हुए देखा है, और मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने भी अपने बहुत सारे कलीग्स को ऐसी गलती करते हुए देखा या सुना जरूर होगा. तो एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद हम वापस क्लास पे आएंगे. सपोजिंगली, जस्ट अ सेकेंड. ओके. सो दिस इज माई नंबर एंड हेयर आई एम हैविंग दिस. ओके, ये मेरा एक सीटेट का एडमिट कार्ड है. आप इस पे अच्छे से मेंशन कर सकते हो. क्वेश्चन पेपर में यहाँ पर
लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 दिखाई दे रहा होगा आपको। लैंग्वेज 1 में मैंने क्या लिखा है, इंग्लिश लिखा है, और लैंग्वेज 2 में यहाँ पर मैंने हिंदी मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो ये मेरा एग्जाम है दिसंबर 2018 का। आप देख सकते हो ऊपर मेंशन है दिसंबर 2018। और इसके बाद ही एक और मेरे पास एडमिट कार्ड मेरा ही प्रेजेंट है। इसमें आप देख सकते हो कि इसमें मैंने उल्टा लिखा है, हिंदी को मैंने लैंग्वेज 1 ऑफर किया है, लैंग्वेज 1 ऑफर्ड इज हिंदी 2 एंड लैंग्वेज 2 ऑफर्ड इज इंग्लिश 1। यहाँ उल्टा है। कैन यू ऑल सी दिस? कैन यू ऑल सी दिस? ऑफर्ड लैंग्वेज 1 इज हिंदी 2 एंड ऑफर्ड लैंग्वेज 2 इज इंग्लिश 1। यहाँ उल्टा हो रखा है। और ये है मेरे पास जुलाई 2019 का सीटेट का एडमिट कार्ड। अब मैं आपसे ये पूछता हूँ, सपोजिंगली सपोज कर लो कि मैं दिसंबर 2018 का सीटेट देने जा रहा हूँ, तो आउट ऑफ दीज, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, आई विल शो यू, आई एम हैविंग सम पेपर्स ऑल्सो। अगर मान लो ये सीटेट 2018 का पेपर है, थोड़ी देर के लिए इस पेपर को हम कंसिडर कर लेते हैं कि दिस इज सीटेट 2018, तो पैडागोजिकल सेक्शन क्या मुझे ये करना है? क्वेश्चन नंबर 1 to 30, डू आई नीड टू सॉल्व देम? yes or no? yes anybody? yes I have to do all these 30 questions टिल यहाँ तक। उसके बाद सेकंड पार्ट में मैथ्स की बात कर रहा है, तो मैथ्स क्योंकि अगर ये उसकी बेसिक मैथ्स है तो मुझे ये बेसिक मैथ्स भी करनी है। अगर ये पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो पेपर 1 में भी मुझे ये मैथ्स करनी है। और मैथ्स के जस्ट बाद आप देखोगे आपको सेक्शन मिलेगा क्वेश्चन नंबर 60 के बाद। here you go, ओके, दिस वन, ये देखो लिखा है इन्वायरमेंटल साइंस, मुझे ये भी करना है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा, जैसे ही मैंने अपना ईवीएस खत्म किया, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन नंबर जो 90 से आएगा, यहां पर मेंशन है लैंग्वेज 1। अगर ये मेरा जुलाई 2019 का एग्जाम है, सपोज कर लो अगर ये मेरा जुलाई 2019 का एग्जाम है, तो क्या मुझे ये सेक्शन करना है? डू आई नीड टू डू दिस? डू आई नीड टू डू दिस? रिमेंबर, याद करो, मैंने अपना एडमिट कार्ड दिखाया था, पहला वाला था मेरा किसका? दिसंबर 2018 का। दिस इज जुलाई 2019। इसमें ऑफर्ड लैंग्वेज 1 हिंदी 1 है, लैंग्वेज 1। तो मुझे ये करनी है इस पेपर में। यस मुझे ये लैंग्वेज इसमें नहीं करनी है। बहुत सारे बच्चे, मैनी, मैं बार बार ये चीज रिपीट कर रहा हूं, इवन मोस्ट ऑफ द इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैव डन दिस रॉन्ग। वो ये वाला सेक्शन कर देते हैं, क्योंकि जुलाई 2019 में मैंने लैंग्वेज 1 हिंदी 2 ऑफर करी है, तो मुझे ये सेक्शन नहीं करना है। इसके जस्ट नीचे जो हिंदी 1 है, दिस इज हिंदी 1, यू कैन सी भाषा 1। तो भाषा 1 मैंने हिंदी को लिया था, तो मुझे ये करना है। और इसके जस्ट बाद मेरे पास पहले इंग्लिश 1 आता है, फिर हिंदी 1 आता है, उसके बाद थोड़ा और नीचे देखेंगे तो हमारे पास इंग्लिश 2 आ रहा है। तो मुझे यहां पर इंग्लिश 2 करना है या नहीं करना है? यस इंग्लिश 2 मुझे करना है, क्योंकि मेरी सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है। तो इसमें अगर हम देखें तो फर्स्ट पार्ट, मतलब अगर सिर्फ लैंग्वेज को हम 1 2 1 2 करके देख लेते हैं, तो फर्स्ट पार्ट मिसिंग होगा। और फोर्थ पार्ट इसके बाद भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, ये भाषा हिंदी 2, भाषा 2 हिंदी का, मुझे ये भी नहीं करना। तो आपको सबसे पहले तो अपने एडमिट कार्ड को बहुत ध्यान से पढ़ना है कि उसमें कौन सी लैंग्वेज मेंशन करी गई है और आप कौन सा सेक्शन करने जा रहे हो। अगर आप ये गलती नहीं करते हो तो समझ लो आपने हाफ ऑफ द बैटल जीत ली है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कॉमन मिस्टेक करते हैं कि हमें कौन सा पेपर करना होता है और कौन सा पेपर नहीं करना होता है। एग्जाम देने से पहले इन इंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, दिस विल गोना हेल्प यू अ लॉट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वापस से अपने टॉपिक्स पे कि हमारे पास टॉपिक्स कौन कौन से आने वाले हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपके लिए थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद कुछ टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं, वो दिखा देता हूं मैं आपको, ये वाले, कि हमारे पास क्या क्या आता है। तो पेपर 1 और पेपर 2 का मैंने क्रिटिकल एनालिसिस किया। क्रिटिकल एनालिसिस क्या होता है, जैसे एक बार तो मैंने आपको पेपर भेजा, आप लोगों ने डाउनलोड करके उसे ओपन करके पढ़ लिया, दैट इज जस्ट अ व्यूइंग ऑफ अ पेपर, दैट आपने पेपर को व्यू किया। लेकिन जब आप उस पेपर को देखने के बाद दोबारा देखते हो, रिव्यू करते हो, तो रिव्यू करते टाइम पे उसके हम क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं। सेम टू सेम इसी वर्ड्स पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूंगा। रिव्यूइंग ऑफ अ क्वेश्चन पेपर मींस
व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका आंसर होगा क्रिटिकल एनालिसिस। जब आप बहुत डिटेल्ड एनालिसिस करते हो उसको हम बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस, और उसी को हम रिव्यू बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने यहां पर देखा कि इंग्लिश में हमारे पास 30 क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास स्टडी प्लान हमें बनाना है। यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास टोटल 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे वो लैंग्वेज 1 हो चाहे वो लैंग्वेज 2 हो। 30 क्वेश्चन हमें करने हैं, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपको पैसेज के मिलेंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जहां पर आपको अपने मार्क्स नहीं खोने हैं, बिकॉज ये 15 क्वेश्चन आपको फ्री फंड के मार्क्स दिलवाएंगे। इसके अलावा जो 15 क्वेश्चन होंगे वो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, जो एलएसी वाला पार्ट होता है, उसमें लैंग्वेज एक्विजिशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एंड पैडागोजिकल रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जो आपकी बेसिक नॉलेज को टेस्ट करने के लिए आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस में 15 हमें पैसेज से मिलेंगे। और ये वो एक चीज है जिसे मैं आपको पढ़ा नहीं सकता और आप किसी से पढ़ नहीं सकते। और अगर आप इंग्लिश के टीचर हो तो आप भी जानते हो, आप बच्चे को इसकी प्रैक्टिस करा सकते हो। आप बच्चे को इसे बता नहीं सकते बेटा ये वाला पेपर पैसेज में आने वाला है, ये पढ़ लो। अग्री करते होगे मेरी बात से, जो जो भी पढ़ा रहा होगा अभी वो, और जिसने पढ़ा होगा वो भी अग्री करता होगा कि यस पैसेज में वी कांट डिसाइड, बस वी कैन ओनली प्रैक्टिस। सेम जब हम हिंदी की बात करते हैं, 15 क्वेश्चन इसमें पैसेज के आते हैं। पैसेज को पढ़ना होता है, कॉम्प्रिहेंड करना होता है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल बहुत जरूरी होती है, कॉम्प्रिहेंड करके समझना होता है, और उसके बाद जो हमें क्वेश्चन दिए होते हैं उसके आंसर करने होते हैं। तो अगेन इट इज, ये जो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स हैं आपके फ्री के मार्क्स हैं, जो आपको नहीं छोड़ने हैं। और ये अगर आपको नहीं आती है स्किल, तो ओनली वन मेथड इज देयर टू इनेट दिस स्किल इन योर सेल्फ, एंड दैट इज प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चन, जो हम अभी करने वाले हैं। और जो इसके 15 क्वेश्चन होते हैं वो भी लैंग्वेज एक्विजिशन, एनसीएफ और पैडागोजिकल ही होते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारे पास 30 + 30 60 क्वेश्चन तो यहां सॉल्व हो गए। जो 60 क्वेश्चन बचे वो आपके कंटेंट के होते हैं। कंटेंट इन द सेंस मैं बता देता हूं कैसे। अगर आप मैथ साइंस के हो तो 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन साइंस के, लेकिन उन 30 में भी फर्दर डिवीजन होता है। वो डिवीजन क्या होता है? 15 क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक के जो होते हैं जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और 15 क्वेश्चन उससे रिलेटेड पैडागोजी से, कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को किस मेथड से इंट्रोड्यूस करोगे क्लास में, या फिर आप गूगल अर्थ या फिर ग्लोब को किस तरीके से समझाओगे, विच मेथड विल यू इंक्लूड टू टीच द कंसेप्ट ऑफ अर्थ इन द क्लास। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, एक्टिविटी मेथड, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, बहुत सारे टाइप्स के मेथड होते हैं। दे विल गिव यू एन नंबर ऑफ ऑप्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ देम। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी में हमारे पास क्या क्या आने वाला है। तो देखो 60 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश हिंदी के हो गए हैं, और 60 क्वेश्चन आपके कंटेंट के हो गए, 120 क्वेश्चन हो गए। अब बचते हैं हमारे पास 30 क्वेश्चन, जो कि आने वाली है साइकोलॉजी या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के ऊपर। तो मैंने इसके ऊपर ये थोड़ा सा कंटेंट प्रिपेयर किया था कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है दैट इज लर्निंग। लर्निंग के ऊपर जरूर सवाल आते हैं। लर्निंग, लर्निंग की थ्योरीज, लर्निंग क्या होती है, लर्निंग कैसी होती है। तो लर्निंग के ऊपर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सेकंड इज योर ग्रोथ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बीएड में जब आपने एडमिशन लिया होगा तो पहली यूनिट थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपने उसमें बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी, फ्रूइड की थ्योरी पढ़ी होगी, एरिक्सन की थ्योरी पढ़ी होगी, जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी होगी। तो आपके पास ग्रोथ के ऊपर भी आपको बहुत सारे सवाल देखने को मिलेंगे। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नाम ही है इसका, तो आपको अगेन इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हम थ्योरी की बात करते हैं, तो थ्योरी में देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ ही मेंशन करी हैं, पियाजे, कोलबर्ग, वाइगॉट्स्की, और उसके बाद मैनी मोर की थ्योरी। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये मैनी मोर की थ्योरी किसी ने नहीं पढ़ी होगी, क्योंकि ये कोई थ्योरी नहीं है। मैनी मोर का मतलब है इसके अलावा भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। सो डोंट गेट कंफ्यूज कि मैनी मोर की थ्योरी हमको हमारे टीचर्स ने नहीं पढ़ाई है बीएड करिकुलम में। मैनी मोर का मतलब है बाकी और भी बहुत सारे। एनीवेज, जोक्स अपार्ट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इमोशंस की। इमोशंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, थिंकिंग के बारे में आते हैं, डिसेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं। क्योंकि आपको पता है पीडब्ल्यूडी कब हुआ था, कोई मुझे बता सकता है? पर्सनल विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? एनी वन ऑफ यू? सबने बीएड करी हुई है, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट कब आया था? इसके ऊपर भी बहुत सारे सवाल आते हैं। जो जवाब देना चाहे कमेंट सेक्शन में आंसर कर सकता है। और उसके बाद एनसीएफ 2005, अगेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसको हम हिंदी में शिक्षा नीति भी बोलते हैं। इसके बाद भी एक शिक्षा नीति आई थी, लेकिन उसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं है, और अभी वो रिसेंटली आई थी। तो वो क्योंकि इतना रिसेंट टॉपिक है तो वो अभी भी एनसीएफ 2005 से
ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो 2020 का पेपर है उसमें नई वाली जो एजुकेशन पॉलिसी आई है, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 2019, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकते हों। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेलिजेंस से, जेंडर 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 स्टीरियोटाइप से पक्का एक सवाल आता है, क्योंकि जेंडर बायसनेस, जेंडर स्टीरियोटाइप बहुत ही ज्यादा कॉमन टॉपिक है। उसके बाद इंक्लूसिव एजुकेशन पे आपको 100% क्वेश्चन मिलेगा। इंक्लूसिव एजुकेशन अगेन इंक्लूडिंग ऑल द डिसेबल स्टूडेंट्स विद द नॉर्मल स्टूडेंट्स एंड टीचिंग देम। चाइल्ड सेंटर और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, ऐसा आप कोई पेपर उठा के देख लेना जिसमें चाइल्ड सेंटर या कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच से सवाल ना पूछा हो। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो ये सारे टॉपिक जितने भी मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, ये सारे के सारे बर्निंग टॉपिक्स हैं। बर्निंग टॉपिक्स मतलब इनके ऊपर सवाल आएगा ही आएगा फॉर श्योर। और मैंने आपको 4 पेपर भेजे हैं, आप उसको भी एक बार एनालाइज करके देख सकते हैं कि मेरा एनालिसिस सही है या नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मैथ्स एंड साइंस की स्लैश ईवीएस की। देखो 6 to 8 में मैथ्स से साइंस आता है। 6 to 8 में क्या आता है? मैथ्स से साइंस आता है। और 1 to 5 में यही मैथ्स प्लस ईवीएस हो जाता है, दैट इज इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज में कुछ पार्ट सोशल स्टडीज का होता है और कुछ पार्ट साइंस का होता है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं मैथ्स का स्टूडेंट नहीं हूं तो मुझे सीटेट एग्जाम निकालने के लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है। नहीं मैम और नहीं सर, आपको मैथ्स की जरूरत है सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। और आप ये नहीं कह सकते क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस की स्टूडेंट हूं तो मुझे सोशल साइंस की जरूरत नहीं है। आपसे सोशल साइंस वहां नहीं पूछेगा, बट वो आपसे ईवीएस में कुछ सोशल साइंस के टॉपिक जरूर पूछ सकता है, ठीक है, जो कॉमन होते भी हैं और ये बात हम जानते भी हैं। इसीलिए हम बोलते हैं कि इंटरडिसिप्लिनरी हम पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद इसमें 6 to 8 की सारी एनसीईआरटीज आपकी प्रिपेयर रहनी चाहिए फॉर फॉर 1 to 5 ऑल्सो एंड फॉर 6 to 8 ऑल्सो। दोनों पेपर 1 पेपर 2 के लिए आपके पास 6 to 8 की एनसीईआरटी के टॉपिक्स तैयार रहने चाहिए। अब आ जाते हैं सोशल साइंस का जो पेपर आता है। इसके पेपर को मैंने क्रिटिकली एनालाइज किया था और ये पेपर काफी इजी आता है। काफी इजी इन द सेंस इसमें पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। कौन किसको ओथ खिलाता है? चीफ मिनिस्टर होता है, उसको ओथ कौन देता है? प्राइम मिनिस्टर की ओथ कौन लेता है? सुप्रीम कोर्ट का जज किसको ओथ देता है? तो इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन पॉलिटी से आ जाते हैं, ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री से क्वेश्चन आते हैं। यानी 6 to 10 तक की सारी एनसीईआरटीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहां पर आपके इस तरीके से मार्क्स का डिवीजन होता है। तो आप जो चीज पढ़ सकते हो, दैट इज जो चीज मैं आपको पढ़ाऊंगा, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगा, नॉट एग्जैक्टली मैं पढ़ाऊंगा बट मैं आपकी हेल्प करूंगा उनको निकालने में, दैट इज योर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, मैथ, साइंस एंड सोशल साइंस। रही बात लैंग्वेजेस की, तो लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 हमारे ही बीच में से कोई हिंदी का भी टीचर होगा और कोई इंग्लिश का भी टीचर होगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा क्यों ना वो इंग्लिश और हिंदी के लिए हमारी हेल्प कर दें और हमारी क्लास को इजी कर दें। सी जो 15 नंबर का अनसीन पैसेज होगा उसमें आपको खुद ही अपनी हेल्प करनी होगी, एंड दैट इज ओनली प्रैक्टिस एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब जो बाकी का जो पार्ट आता है उसके लिए हम किसी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, वो हमें पढ़ा देगा। अब मेरे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है, क्योंकि मुझे सारी चीजें स्टार्ट करनी है और जैसा कि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है हमारे पास सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं। ओनली आई थिंक 2 or 3 आर देयर हु आर फ्रॉम मैथ्स बैकग्राउंड। तो उन लोगों के जो सोशल साइंस वाले होंगे उनको मैथ्स में थोड़ा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी हम पेपर 2 को ना तैयार करके पेपर 1 को तैयार करते हैं। और पेपर 1 के साथ साथ ही देखो साइकोलॉजी दोनों में सेम आ रही है, चाइल्ड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में कॉमन टॉपिक है। तो अगर हम पेपर 1 के लिए पढ़ रहे हैं तो वो पेपर 2 के लिए भी तैयार हो रहा है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 दोनों के लिए कॉमन है। सिर्फ आपका क्या बदल रहा है यहाँ पर? मैथ्स तो आपको, मैथ्स और ईवीएस तो आपको वहां पे कॉमन पढ़नी ही पढ़नी है। जो आपका बदल रहा है वो ये वाला पार्ट बदल रहा है, मैथ, साइंस और सोशल साइंस वाला। यहाँ आपको थोड़ा डिटेल में पढ़ना है और यहाँ पर इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। तो अभी मेरे पास कंफ्यूजन ये है कि मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप कौन कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना चाह रहे हो। तो इसके लिए आई डोंट वांट एनी क्योस टू बी देयर, सो आई वांट आप सब लोग साइड में जो कमेंट बॉक्स है वहां पर अपने अपने टॉपिक्स को मेंशन कर दो कि आप ये वाला टॉपिक पहले पढ़ना चाह रहे हो, सो दैट मुझे पता चल जाए। सो आई एम गिविंग यू 2 minutes टू जस्ट सेंड मी योर टॉपिक कि आप कौन सा टॉपिक चाहते हो कि हम उसको पहले कवर अप करें।